हर इंडियन किचन में एक ऐसी चीज जरूर होती थी जो माँ और दादी अपने हाथों से खाने में डाल के हमें कहती थी, ये है असली घी। लेकिन सच क्या था? वो जिसे हमने सालों से घी समझा, वो असल में एक केमिकल मिक्सचर था, एक मार्केटिंग स्कैम जो पूरे भारत को बेवकूफ बना के गया। और इस स्कैम का नाम था डालडा। एक ऐसी कंपनी जिसने एक प्रोडक्ट ही नहीं बेचा बल्कि एक इल्यूजन बेचा, असली घी का सस्ता वर्जन। लेकिन उस इल्यूजन की कीमत हमने हमारे सेहत से चुकाई। ये कहानी है डालडा कंपनी की, एक ऐसी कहानी जिसने मार्केटिंग से सच छुपा दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाइनटीन 1920s में भारत पे ब्रिटिश का रूल था। देश के लोग अपने खाने में देसी घी का इस्तेमाल करते थे, जो दूध से निकला शुद्ध, नेचुरल और हेल्दी फैट था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, घी महंगा था, हर गरीब घर तक घी पहुंचना बहुत मुश्किल था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पे ब्रिटिश लोगों को एक मौका दिखा, जब असली घी महंगा है तो लोगों को एक सस्ता ऑल्टरनेटिव ही दे दिया जाए। यही से एक फॉरेन कंपनी जो कि है लीवर ब्रदर्स, उन्होंने अपना प्लान शुरू किया। ये वही कंपनी है दोस्तों जिसे आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानते हैं। उन्होंने बनाया वनस्पति घी। सुनने में घी लगता था, पर असल में ये था वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस के साथ प्रोसेस करके बनाया हुआ सॉलिड फैट। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। और इस प्रोसेस से बना हुआ तेल दिखता भी घी जैसा है, टेस्ट में सिमिलर रहता था। बस एक छोटी प्रॉब्लम थी, ये आर्टिफिशियल और अनहेल्दी था। अब सोचो दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट फेक हो तो लोग उसे कैसे खरीदेंगे? लीवर ब्रदर्स ने ये समझ लिया था कि इंडिया में प्रोडक्ट नहीं, इमोशंस बिकते हैं। उन्होंने सोचा इस प्रोडक्ट का नाम ऐसा रखो जो देसी लगे। तब उन्होंने इंडिया के एक बिजनेसमैन दादा एंड कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। उसका नाम था दादा और लीवर ब्रदर्स के नाम से लिया गया LDA, और दोनों मिलाकर बना डालडा। एक सिंपल नाम लेकिन इतना पावरफुल ब्रांड बन गया कि हर घर में बजने लगा डालडा घी। 1937 में डालडा इंडिया का पहला ब्रांडेड वनस्पति बना। उसी साल से शुरू हुई मार्केटिंग रिवॉल्यूशन। रेडियो एड्स, पोस्टर्स, सिनेमा स्लाइड्स और रोड शो के जरिए डालडा हर गांव तक पहुंच गया। उस वक्त एक आइकॉनिक स्लोगन छाया हुआ था, डालडा हो दिवाला हो। लोगों ने सोच लिया डालडा ही असली घी है और कंपनी का प्लान सक्सेसफुल हो गया। डालडा ने अपनी मार्केटिंग के जरिए एक नया जमाना शुरू कर दिया था। लोगों के दिल में घुस गया था ये ब्रांड। डालडा के ग्रीन टिन बॉक्स ने एक आइडेंटिटी बनाई। हर किचन में एक ही डब्बा होता था, डालडा वाला। विलेजेस में डालडा ट्रक चलाए जाते थे जहां लोगों को फ्री सैंपल्स दिए जाते थे। सिनेमा हॉल में शॉर्ट फिल्म्स दिखाई जाती थी जहां माँ अपने बच्चे के लिए डालडा में पराठे बना रही होती है। डालडा सिर्फ एक प्रोडक्ट ही नहीं बल्कि एक इमोशन बन गया था। हर मिठाई, हर हलवा, हर पूरी के साथ डालडा का नाम तो जुड़ा ही रहता था। इस मार्केटिंग ने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला। लोगों को वनस्पति का मतलब समझ में ही नहीं आया, वो समझते रहे डालडा ही असली घी है। लेकिन सच तो ये था कि ये प्रोडक्ट घी नहीं बल्कि वेजिटेबल ऑयल से बना एक केमिकल कंपाउंड था। लेकिन मार्केटिंग ने सच को स्वीट डिश में छुपा दिया। 1950s और 60s तक डालडा ने पूरे भारत के मार्केट को कैप्चर कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे साइंस बदलने लगा और सच बाहर आने लगा। डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने वार्निंग देनी शुरू की। डालडा जैसे वनस्पति प्रोडक्ट में ट्रांस फैट्स होते हैं। ये ट्रांस फैट्स बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और हार्ट डिजीज का रिस्क मल्टीप्लाई करती है। ये नेचुरल घी से बिल्कुल उल्टा इफेक्ट करती थी। हर स्कूप डालडा का एक स्लो पॉइजन बन गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को इस बात का पता ही नहीं था। उनके लिए डालडा मतलब घी, पर साइंस को कोई रोक नहीं सकता। 1970s के एंड तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ट्रांस फैट पर रिसर्च शुरू कर दी थी और रिजल्ट शॉक कर देने वाले थे। हाइड्रोजनेटेड फैट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू दी हार्ट अटैक्स। लेकिन तब तक डालडा इंडिया के हर शहर, हर गांव में घुस चुका था। ये मार्केटिंग का पावर था। ट्रुथ भी छुप गया, बस टेस्ट याद रहा। 1980s के बाद एक नया दौर आया। इंडियन मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी और हेल्थ कॉन्शियस बढ़ रही थी। पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग घी और वनस्पति में फर्क क्या है। और फिर आई नए जमाने की कंपनीज जैसे सफोला, सनड्रॉप, धारा, फॉर्च्यून। इन्होंने एक नई मार्केटिंग लाइन चलाई, हार्ट हेल्दी ऑयल्स।
यानी अब एक नया ट्रैप, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। जहां डालडा ने कहा था मैं घी जैसा हूँ, नए ऑयल्स कह रहे थे कि मैं हेल्थ के लिए अच्छा हूँ। इस दौर में डालडा की सेल्स गिरती गई, लोगों ने वनस्पति को अनहेल्दी टैग कर दिया। 1990s तक डालडा सिर्फ मिठाई वालों या हलवाइयों तक ही सीमित रह गए और 2013 में एक बड़ा स्टेप आया जहां हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा ब्रांड को बेच दिया। एक कंपनी जिसका नाम था बंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने खरीद लिया। बंज ने डालडा को रिफाइंड ऑयल के रूप में रीलॉन्च किया, ये कहकर कि ये हेल्दियर वर्जन है, लेकिन ट्रुथ ये था कि डालडा का ओल्ड चार्म कभी वापस नहीं आया। एक दौर खत्म हो चुका था। डालडा के फॉल के साथ एक बड़े लेसन्स की शुरुआत हुई। इसने हमें ये समझाया कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग सच को बदल सकती है। डालडा ने देश के मिलियंस ऑफ लोगों को ये बिलीव करवा दिया कि वनस्पति ही घी है। लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा उसी पर विश्वास किया और कंपनी ने उनके ट्रस्ट का पूरा फायदा उठाया। लेकिन जब सच सामने आया तो देश समझ गया कि एक टिन के अंदर बस टेस्ट नहीं बल्कि हेल्थ का रिस्क भी छुपा था। आज भी जब कोई पुरानी रेसिपी याद आती है, माँ या दादी कहती है बेटा पहले डालडा का जमाना था, और उनकी आंखों में एक नॉस्टैल्जिया होती है। वो नॉस्टैल्जिया जिसमें एक सिंपल ग्रीन टिन ने पूरे जनरेशन का खाना बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने डालडा के स्कैम से कुछ सीखा? आज भी हम हर जगह मार्केटिंग के जाल में फंसे रहते हैं। 0 शुगर, लो फैट, हाई प्रोटीन, ऑर्गेनिक, हर लेबल के पीछे एक नरेटिव सेट है। डालडा ने सिर्फ 1930s में ही नहीं, आज के इन्फ्लुएंसर कल्चर में भी अपनी सोच छोड़ी है। लोगों को वो मत दो जो उन्हें चाहिए, उन्हें वो दो जो वो समझते हैं कि उन्हें चाहिए। यही मॉडर्न मार्केटिंग का मंत्र है। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट का एड देखो या हेल्दी चॉइस लिखा देखो तो एक सेकेंड सोच लो, कहीं ये नया डालडा तो नहीं? डालडा एक ब्रांड ही नहीं बल्कि एक ईरा था, एक एग्जाम्पल जहां मार्केटिंग ने सच को बीट कर दिया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि डालडा ने हमें एक लेसन दिया है कि ट्रुथ हमेशा शाइन करता है, भले देर से ही सही। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रोडक्ट बोले असली, नेचुरल या फिर हार्ट हेल्दी, तो थोड़ा रुक के पूछना सच में। मैं हूं नीता और ये थी कहानी एक टिन के अंदर छुपे स्कैम की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करने मत भूलना। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।